अब बहुत सारे लोग मुझे मिलती हैं टीचर्स, वो कहती है अब तो हमारे बच्चे हो गए, हमने करियर ड्रॉप कर दिया, अब हम नहीं कर सकते. I would say I preferred my family over my profession whenever my family needed. अबाउट मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, पर मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर्स पे कोई बात नहीं करता है. Teacher burnout is real. वी आर क्वेश्चन. वो कहते हैं हम तो 100% कर रहे हैं, हम घर जाके भी अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, बट देन समथिंग व्हेन गोज रॉन्ग, तो सबसे पहले क्वेश्चन वो कहते हैं हम पे किया जाए. समटाइम्स क्या होता है, बच्चा स्टोरी टेलिंग कर देता है घर जाके, तो वो सच में हुआ नहीं होता. टीचर जो बहुत सालों से काम कर रही है या बिल्कुल जिसने अपनी जर्नी स्टार्टअप कर रही है, तो वो जो दूसरों का करियर बनाने वाली है, उसका करियर पे भी तो क्वेश्चंस हो जाते हैं. टीचर्स बाय चॉइस नहीं बन रहे, रिस्पेक्ट नहीं जो टीचर को मिल रही है अपनी इंडियन सोसाइटी में स्पेसिफिकली, जो पे आउट नहीं मिल रहा है. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. वेलकम टू स्किल्स फेयर एपिसोड 2 ऑफ द पॉडकास्ट सीरीज सीधी बात एजुकेशन. आज हमारे साथ है मिसेस वंदना सेठी, अ प्रिंसिपल विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 32 years, and she is such an amazing person, an educationist and a great leader. So welcome ma'am, thank you so much for coming and joining us. तो मैम सबसे पहले तो आपके लिए सवाल है, आपकी जर्नी एजुकेशन फील्ड में है ना, कैसे स्टार्ट हुई, कैसा रहा आपका ये सफर, तो आप अपने बारे में प्लीज थोड़ा बताएं. First of all, Mrs. Ishu, I am extremely thankful to you for giving me the opportunity to share my opinions, share my views with you. कहते हुए खुशी भी है कि ईशू हमारी स्टूडेंट रही और यही हमारी अचीवमेंट है. बिल्कुल बिल्कुल. कि आज हमारे बच्चे हमारे लिए पॉडकास्ट बना रहे हैं. सो आई एम ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू द गॉड that I'm sitting with you and we Thank are you doing so much. together this podcast. My journey, I come from a small town and my father had a transferable job. He was in MES, Military Engineering Services in the Nice. beginning, and later on with BBMB, Bhakra Vyas Management Mode. So we traveled a lot in the beginning years. Right at the start, बहुत जल्दी I lost my father when I was in 5th standard. Oh. तो माई मदर शी वॉज दी ओनली वन, जो हम 4 भाई बहन थे जिन्होंने हमको बड़ा किया और बड़े सपने दिए. और मदर ने खुद करा और बड़े सपने दिए. अच्छा. उन्होंने, हम 4 भाई बहन 3 बहनें, हाँ. हम सब बहुत पढ़े, अच्छे, सब वेल सेटल्ड इन लाइफ, पढ़े. और हमारी मदर ने, मतलब शी डिड ऑल द हार्ड वर्क टू ब्रिंग अस अप. वो फादर की जगह पे कंपैशनेट जॉब करते थे एंड शी वर्कड हार्ड ऑन अस. पर बड़े सपने दिए और एक हार्ड वर्क करना खून में दिया कि मेहनत से सब कुछ होता है. वो मेहनत हमारी रगों में बस गई. ठीक है. जो भी करना है टू द बेस्ट. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू मैम्स मदर. हाँ, इट्स रियली मैम काबिले तारीफ है. आपकी जर्नी तो हम तो करेंगे, पर हम उन माओ का जिन्होंने हमें जन्मा, एंड द लेडीज, जैसे आपने बताया कि उन्होंने आपको ये इतना सफर में आपके ऊपर दिए, सपने दिए और आपको हार्ड वर्क करना सिखाया. So it's very beautiful. And that hard work, that was the only motto in my life. जो भी करना है to the best करना. I played judo to the national level, badminton to the state level, along with medical stream. और यही था कि 4 बजे साइकिल पे ट्यूशन पढ़ने जाना है. और साइकिल भी खुद चला के जाना है. जब साइकिल चोरी हो गए तो भाग के जाना है. पर जाना है. मेडिकल के साथ आपने जूडो करा है ना, एंड बैडमिंटन. और आप तो स्पेशली देखो, पेरेंट्स तो कहते हैं नॉन मेडिकल ले लिया, मेडिकल ले लिया, कुछ नहीं आप कर सकते हो. ब्रॉन्ज मेडल विनर हूँ नेशनल स्पोर्ट्स में. राइट. तो आई वाज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, गिविंग 100% टू एवरीथिंग व्हाटसोएवर. दैट इज द मूल मंत्र ऑफ माय लाइफ. ठीक. मैम आपने बैलेंस कैसे किया, जैसे इतना डिफिकल्ट होता है मेडिकल आपका स्ट्रीम का? उसमें कॉस्ट पे किया मैंने. आई वुड से आई वाज वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट हु कुड मेक इट टू MBBS. मेरी स्पोर्ट्स ने मुझे वहां नहीं पहुंचने दिया. अच्छा. बट दैट वाज माय पैशन. पर वो आपकी खुशी थी ना, वो मेरी खुशी थी. जिंदा रहना भी तो जरूरी है. वो मेरी खुशी थी एंड आई एम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी अबाउट व्हाटएवर आई एम टुडे. बिल्कुल. तो शुरुआत की, जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए तो सबसे पहले एक PRT टीचर की तरह से ज्वाइन किया. कितने साल पहले मैम? 32 years ago. I became the teacher in the year 1994 for the first time in KVM in Ludhiana. In KVM. In Ludhiana. And before that, before marriage, this was after marriage. 1 year I worked in a college in Nawashahar as well. Okay. After a PRT teacher, when I started with my family, had to quit the job
हाँ. And along with this, then slowly graduated, moved on to the next school, graduated to become a TGT teacher, to a PGT teacher, to a PGT biology. Then I became a headmistress in another school, and that was Tagore Public School. I stayed there for a short time, कुछ देर रुकी. उसके बाद in the year 2011 मैंने भारतीय विद्या मंदिर उधम सिंह नगर में एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया. तो दैट वाज माय जर्नी देयर. तो उसके बाद मैं 11 साल तक वहां रही एज प्रिंसिपल. एंड द स्कूल करंटली आई एम वर्किंग, आतम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल. इट इज माय पेरेंट्स स्कूल. मेरा अपना घर है ये. मैं एज टीचर इस स्कूल में बड़ी हुई. इस स्कूल ने मुझे बहुत मौके दिए सीखने के. सीखते हुए बड़ी हुई. मैं याद करूंगी हमारे स्कूल के फाउंडर प्रेसिडेंट श्री हीरालाल जैन जी को, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और बहुत सारा सीखने के बहुत सारे मौके दिए विश्वास के साथ. और उन्हीं विश्वास के साथ जो कुछ भी मैंने सीखा वो अपने साथ लेकर मैं प्रिंसिपल बनी बीवीएम में. 11 साल वहां रहने के बाद मुझे इस स्कूल ने अपने पास वापस आने का एक मौका दिया. And I couldn't leave from the past 5 years. I am happily working here, and I am thankful to the God. मैं फील करती हूँ कि अपनी पेरेंट इंस्टीट्यूशन में वापस हूँ. तो सीढ़ियाँ चढ़ी हैं नीचे से ऊपर, और हर सीढ़ी को एंजॉय किया है. आई हैव टॉट क्लास यूकेजी, आई हैव टॉट क्लास फर्स्ट, आई हैव क्लास 5, क्लास 10, क्लास 12 बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, everything. And from the past now more than 15 years training the teachers as a resource person to the CBSE, and TOT trained resource person I am. So I am working and enjoying my journey every step of it. Right. तो ये सब उन टीचर्स के लिए जिनको लगता है कि हमने बहुत पीआरटी या स्मॉल क्लासेस से स्टार्ट करा, हम आगे नहीं बढ़ सकते. तो मैम की जर्नी की इंस्पिरेशन है हम सबके लिए कि हम कैसे धीरे धीरे उस सीढ़ी पे चढ़ते रह सकते हैं हार्डवर्क के साथ, और बस आगे बढ़ते चलो और आपको मिल जाएगा. तो जैसे आपने हीरालाल सर की बात करी, तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू ऑल हिज इंस्पिरेशंस. आज हम संजीव हीरालाल जैन जी जो उनके बेटे हैं, उनके अंडर, उनकी लीडरशिप के अंडर काम करते हैं. डॉक्टर बीडी बुद्धि राजा जी हैं हमारे डायरेक्टर एकेडमिक्स, एंड दे आर विजनरी लीडर्स. राइट. तो दे शो अस द पाथ एंड वी मूव ऑन. एंड अगेन थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द गॉड एट एवरी स्टेप कि हम ऐसे अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां वी आर एबल टू डिलीवर. मुझे अभी भी याद है कि वैसे जब लाइक आई एम योर फ्रॉम स्टूडेंट पास आउट में, तो हीरालाल सर ने यहीं पे मुझे when I got merit in grade 10, जो मैंने लुधियाना में टॉप करा था, फिर तो यहीं पे सर ने मुझे सम्मान किया था. तो मुझे बिल्कुल जब आपने बात करी वही सब फ्लैशबैक याद आ गया. और मैम एक आपने ना बीच में बताया कि आपने एक पॉज लिया था जर्नी में, राइट, अपनी टीचिंग जर्नी में, है ना. तो फिर वो पॉज, अब बहुत सारे लोग मुझे मिलती हैं टीचर्स, वो कहती है अब तो हमारे बच्चे हो गए, हमने करियर ड्रॉप कर दिया, तो अब हम नहीं कर सकते. तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे एक बार उनके ऑडियंस? Never, I was able to strike the balance between my professional journey and my home. I would say I preferred my family over my profession whenever my family needed. When my son was born, I left my job for 2 years. After sending him to the kindergarten, मैं दोबारा join कर लिया. Right. Then after 6 years, my daughter was born. I left my job for 2 years. उसको kindergarten भेजा, दोबारा join कर लिया. Right. And after sending my daughter to the school, I have been continuously working since then. आराम से हो रहा है. टफ थे जब बच्चे छोटे थे, टफ थे, पर तब एनर्जी भी थी, कोई बात नहीं. फैमिली सपोर्ट था, हस्बैंड, मदर इन लॉ, दे वर ऑल सपोर्टिव. So I was able to make it. And determination. बिल्कुल डिटर्मिनेशन है, करना है, हमें कुछ करते रहना है. तो ये सब व्यूअर्स के लिए है, जिनको स्पेशली फॉर ऑल द वुमेन जिनको लगता है कि हमने पॉज ले लिया, अब हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे. नहीं, इतना नहीं है. आप उस वक्त को यूज करें अपनी अपस्किलिंग के लिए. तो ये बेसिकली उसी छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि जो वो अपनी धार तेज करता है ना, लकड़हारा, तो वो 2 साल आप लो ब्रेक, अपनी धार को तेज करो और वापस यू बाउंस बैक विद दैट एनर्जी. राइट. एंड वंस यू डिसाइड कि मैंने ऊपर चढ़ना है, तो देयर इज नो स्टॉपिंग. यू आर अनस्टॉपेबल. देयर इज नो स्टॉपिंग. देयर आर ऑलवेज वेज आउट. राइट. तो आपको रास्ता ढूंढना होता है. मिल ही जाता है रास्ता. रास्ते होते हैं. बिल्कुल. और कहीं ना कहीं हमारी वो सोच और चाह भी होती है ना, फिर हमको जो जो चाहिए होता है वो कहते हैं बंदे खुद ब खुद मिलते जाते हैं. जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो कि हर एक के सर्कमस्टांसेस, हर एक की जर्नी, परिस्थितियां
विचार, ब्रिंगिंग अप अलग है। राइट, तो आप कभी भी किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करो। बिल्कुल, डिस्कवर एंड रीडिस्कवर योर ओन स्ट्रेंथ्स ऑलवेज एग्रीड, and try एग्रीड, to improve upon that. And टोटली there एग्री। will be no stopping. Don't compare yourself to anybody. You are supreme because a unique creation by him. राइट। और Have मैम faith. मतलब बहुत ही हमको अभी कुछ ही टाइम हुआ है स्टार्ट के, पर इतनी ब्यूटीफुल थॉट्स और इतनी ब्यूटीफुल बातें सुनने को मिल रही है, तो ये बहुत इंस्पिरेशनल रहने वाला है आगे। सो स्टे Thank you so कनेक्टेड much. फॉर द एंटायर पॉडकास्ट। Hmm. तो मैम जैसे टासम पब्लिक स्कूल इज अ वेरी ओल्ड लेगेसी स्कूल एंड This is more than 50 years मोर now. देन 50 years, राइट। Hmm. और बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपसे भी बड़ी उम्र में है ना, तो आपने फिर कैसे बैलेंस किया? बिकॉज व्हेन आई ऑल्सो स्टार्टेड माई टीचर ट्रेनिंग जर्नी, तो उनको लगता है ये बड़ी यंग है, हमको कैसे सिखाएगी, तो एक रेजिस्टेंस आता है ना। और आप कैसे उसको बैलेंस करते हो फिर? या देखो, हमें एक किस्सा तो मैं थोड़ा सा बहुत चाहिए। अच्छी बात बताऊंगी आपको। देखो, ठीक है। when I became principal, I was 42 years of age हाँ, at Bharati Vidya Mandir, ठीक है। and I retired 13 teachers who were working under me. I हाँ, relieved them from the jobs. That means they were working from the past 25, 30, 32 years, हाँ, and they were around more than 50, 56 to 60 years of age. और मैं 42 years की थी। हाँ, बट मेरा रिलेशन उनके साथ बहुत स्वीट था। हम्म, When I became the principal, I honored their experience. राइट, I was never a boss. I was never a boss to them. I always honored कि that आप मेरे साथ आओ, आप इस इंस्टीट्यूशन को मुझे समझाने में मेरी सहायता करो। They राइट, were my hands. They were my hands. राइट, मैंने अपने सीनियर्स को बहुत रिस्पेक्ट किया, आज भी करती हूँ। हम्म, आज भी मेरे स्कूल में मेरे से सीनियर्स हैं, हाँ, मुझे उनसे बहुत प्यार है और बहुत रिस्पेक्ट है। तो उनके पास जो ट्रेजर है, हाँ, that we must encash on as younger generation, we must encash, use राइट। it, use it. ये सारा एक कोई बीच में जेंजी वो के लिए है, दीवारें बिल्कुल। नहीं, कोई हाँ, दीवारें नहीं, कोई दरारें नहीं, use it. And if you are going हाँ, to use it, you are going to grow faster. ये मुझे लगता है मैम सारी जेंजी के लिए भी एक मैसेज हाँ, है ना? अपने बिल्कुल ये बहुत जरूरी मैसेज है। बिल्कुल। अपने बड़े इंडिस्पेंसिबल हैं। हाँ, जो एक्सपीरियंस वो लाते हैं, जो तजुर्बे वो लाते हैं, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। तो So बिल्कुल वो you cannot just jump up and stand somewhere in the sky. You राइट, need to have a platform below. हम्म, Respect the platform. हाँ, और सबको साथ हाँ, लेके चलना बहुत हाँ, जरूरी है साथ ना? लेके चलो। उस प्लेट जिस पे आप हाँ, खड़े हो वो होना चाहिए। ठीक है। कोई मजेदार तो किस्सा तो सुनाए, जैसे टीचर रेजिस्टेंस वाला कोई मजेदार तो आया होगा, कोई तो, मजेदार कि किस्सा, नहीं अब मुझे मैं नहीं चलो सुनना। रिसेंट बात कह देती हूँ। नहीं सुनते हैं एट हाँ, टाइम्स, नहीं सुनते हैं। है जहां ना? से आप ट्रेनिंग शुरू करते हो वो वहीं खड़े रहते हैं। राइट, है ना? हाँ, तो ठीक है ना। यू कीप ऑन परफॉर्मिंग माई सेल्फ, हाँ, यू कीप ऑन डिलीवरिंग, हम्म, थिंग्स विल चेंज, इट में टेक टाइम। जैसे मैं शुरू में इस स्कूल में आई तो हम्म, टीचर स्टेज कॉन्फिडेंट नहीं थे। हाँ जी, स्टेज चाहे वो एज थे या यंगर थे, स्टेज कॉन्फिडेंट, माइक कॉन्फिडेंट हम्म, नहीं। हम्म, तो पेरेंट ओरिएंटेशन सेशंस को एड्रेस नहीं करना चाहते थे हाँ, कि नहीं मैम हमसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। एंड हम्म, yesterday we had a session with the teachers. Some of the teachers, they narrated so beautifully well, they even हाँ, excelled beyond me, and I am proud of that. नाइस, तो I could produce some kind of change. तो जितना हम्म, भी इंक्रीमेंटल चेंज भी अगर कोई एक कदम बढ़ता है आगे, तो हाँ, उसको मैं 100 बार तारीफ और पैट देती हूँ। एंड इट वर्क्स, इट वर्क्स, इट वर्क्स। लोग अपने शेल से बाहर आते हैं। रिमेन कंसिस्टेंट एंड राइट, परसिस्टेंट इन योर हाँ, एफर्ट्स। तो आते हैं और ब्यूटीफुली आते हैं। राइट, मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि हम्म, जिसको मैंने कहा और उसने नहीं किया। हाँ, सो पावर ऑफ गुड बिकॉज वर्ड्स है ना? दैट मीन्स कि आई डू नॉट स्टॉप माई सेल्फ जब तक हम्म, मैं दूसरे से जो चाहती हूँ वो करवाना लूँ। बिल्कुल। सो So दीज I आर द keep, टेक्निक्स एवरीबॉडी शुड कैश। I challenge myself. राइट, I do not challenge anyone else. I challenge ठीक है, myself. ठीक, कैसे करवा सकती हो हम्म, करवाओ। ठीक है। और और वो मैम होता है। मुझे जो अभी लगा है कि पावर ऑफ गुड वर्ड्स ये बहुत हाँ। जरूरी है, एज ए लीडर, एज ए टीचर, एज अ मेंटर। एंड बी द रोल हाँ, मॉडल। बी द रोल मॉडल। अगर आप खुद कर कर के बार बार दिखाते हो ना, आई एम डूइंग इट, हाँ, सी मी, आई राइट, एम डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम डूइंग इट, आई एम लीडिंग हाँ, इट, हाँ। तो वो मोटिवेशन सेल्फ अपने आप आती है और लोग करते हैं। अगर आपको लगता है कि अब ये सिस्टम भी जो है आउटडेटेड हो गया विद एआई कमिंग इन और इतना इवॉल्व हो रहा है ना, तो क्या अगर आप सपोज एजुकेशन मिनिस्टर आपको अपॉइंट कर दिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि मैं ये दो चीजें करूं जो जरूरी है सिस्टम के लिए अभी? देखो, मैं आई एम द फर्म बिलीवर, कुछ भी कभी भी आउटडेटेड नहीं होता है, इवॉल्व होता है। ओके,
आपके क्वेश्चन पे, कुछ हम्म भी आउटडेटेड नहीं होता, इवॉल्व होता है, एंड दैट हाँ इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर. हम्म एवरीथिंग इवॉल्व्स. सो वी आर इवॉल्विंग. वी वर एज ह्यूमन, हर जगह पे ही तो हम इवॉल्व हो रहे हैं. तो ये हाँ एवोल्यूशन है. एवोल्यूशन इज अनफोल्डिंग. हम्म प्रीवियस फुटप्रिंट्स कहीं नहीं गए, उधर ही हैं. सही है उधर ही है. हाँ उसके ऊपर यू आर बिल्डिंग द फ्यूचर ऑन द प्रेजेंट. ऑन बहुत द सही प्रेजेंट विद द पास्ट एक्सपीरियंस इन फोल्ड. ना हम्म पास्ट छोड़ा, धरातल पे खड़े रहे फ्यूचर हाँ के, और यू हाँ जस्ट लुक फॉर द स्टार्स, एंड डेफिनेटली यू कैन एम. कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम. ब्रिजिंग द गैप्स इज द चैलेंज. हम्म। ब्रिजिंग द गैप्स इज द चैलेंज. क्वेश्चन मत करो. मैं मतलब एजुकेशन सिस्टम को चाहूंगी, क्वेश्चन मत करो प्रीवियस नॉलेज को. हम्म प्रीवियस नॉलेज पर बिल्ड करो. टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन मत करो. हाँ मेक इट, यूज इट इन योर ओन फोल्ड. एआई, आई एम यूजिंग इट, हम्म है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड आई एम फाइंडिंग हाउ एडवांटेजेस इट इज फॉर मी. हाँ It is. And I don't tell any of my teachers not to use it. हम्म I say कि frame your rough draft, put it in the AI. If you can get the best word, everybody is not a language teacher. हाँ तो अच्छा निकल के आ सकता है. तो और लैंग्वेज अगर अच्छा हाँ निकल के आता है, why not बिल्कुल to use? बिल्कुल और ये नॉन लैंग्वेज टीचर्स के लिए तो कितना सही कितना. और आई एम यूजफुल है नॉन लैंग्वेज टीचर, मैं हाँ साइंस बैकग्राउंड से हूँ. हाँ दो मैं मेरा अच्छा कमांड है लैंग्वेज पे, मुझे कभी कोई हिच नहीं रहा है. हम्म पर मेरे को कई बार एआई यूज करके बड़ा मजा आता है, एंड आई फील हम्म वाओ, इतने सुंदर शब्दों में आ गई. मेरी बात तो वही है, अब बात तो मेरी हाँ ही है. अगर राइट मुझे सुंदर शब्द मिल रहे हैं, व्हाई शुड नॉट बी यूजिंग. तो राइट एआई, ऑल टूल्स, ये मैजिक, मैजिक वर्ड, सो मेनी टूल्स वी आर मैसेज के लिए यूजिंग हाँ नाउअडेज, एंड आई फील दे आर एडवांटेजेस. हम्म छोड़ने वाले नहीं है. राइट ये तो एवोल्यूशन है. राइट इट्स टू बी एम्ब्रेस्ड बाय एवरीवन. हम्म आप मानो या ना मानो, एम्ब्रेस तो बिल्कुल करना ही है. बिल्कुल और मैम हम्म, रिगार्डिंग दिस ओनली जैसे स्किल्स फेयर में भी वी हैव ट्रेनिंग्स हम है रही आप जैसे हम्म, आपको पता है तो वी हैव फॉर एआई फॉर एजुकेशन और जो मैथ्स का अब जैसे हाइब्रिड हो गया सो वी हैव लॉट ऑफ डिजिटल मैनिपुलेटिव्स हम्म. कि क्योंकि ये तो नहीं हो सकता बच्चा घर पे बैठा है तुम उसको निखा फोटो भेज दो और वो बच्चा कर ले नहीं हो सकता सो प्रॉपर हाइब्रिड मोड में जैसे टूल्स यूज हो सकते हैं लाइव जिसमें बच्चा करके देखे सो दैट्स व्हाट द चेंजेस वहां पे भी रिक्वायर्ड है राइट हाँ बिल्कुल. एक हाँ और बात भी है ना, देखिए, सेल्फ पेस्ड लर्निंग हम्म जो ट्रेडिशनल सेटअप में मिसिंग थी, हाँ वो अब डिजिटल ने दे दी. दे दिए बिल्कुल सेल्फ पेस्ड लर्निंग. वो सेल्फ पेस्ड लर्निंग एट 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 टाइम्स, जो छुपे हुए लोग होते हैं, हम्म जिनका लर्निंग पेस एट टाइम्स इन द बिगिनिंग स्लो होता है, हाँ वो बाकी क्राउड से पीछे छूट जाते हैं. तो राइट अगर हम उनको थोड़ा ग्रूम करने के लिए उनको थोड़ा समा दे पाएं, वो 4 बार रिपीट करना चाहते हैं, तो वो 4 बार रिपीट करके बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट हाँ क्लियर कर पाएं, तो आई थिंक उनकी एजुकेशनल जर्नी और ज्यादा सुंदर हो सकती है. राइट हम्म. और मैम जैसे अब आपको आप अपने आप को अगर सपोज आप ओल्ड स्कूल प्रिंसिपल में अपने आप को टैग करेंगे या मॉडर्न स्कूल प्रिंसिपल में आप मेरे को सोचो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. नहीं I don't tag myself as the हाँ old school principal. I ठीक है evolve with every day. राइट I evolve myself with हाँ every day. I challenge my own self. हम्म Own self कि ये नहीं आता है तो सीखना है, राइट और सीख लेते हैं. and that's how you So, are evolving with the uh, modern I see world myself as हाँ a creator for change, हम्म leader for change. leader for change I see myself as an हाँ innovator, and I keep innovating my own self in हम्म different ways. ठीक है और मैम जैसे जैसे मॉडर्न तो बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं टेक्नोलॉजीज आ गई है तो उसके साथ हमें कुछ ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो छोड़ने भी चाहिए छोड़ने भी चाहिए. तो वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं बिकॉज रिपिटेटिव वर्क बहुत ज्यादा होता है होता टीचर है, के लिए बिल्कुल. एंड इट बिकम्स एंडलेस अब जो स्कूल्स कह रहे हैं ये तो तुमने अडेप्ट कर लिया पर वो उसको भी नहीं छोड़ते सो ये दोनों साइड्स बहुत हैवी Yes, हो जाती है तो yes. क्या करना चाहिए और Very, कैसे very rightly said. Very rightly put up. हाँ The problem. हाँ दिस Yes, इज द it is प्रॉब्लम the problem. अभी जो ओल्ड सिस्टम से हम चल रहे हैं, वो रिकॉर्ड कीपिंग, हाँ रजिस्टर, हाँ रिकॉर्ड मेंटेनिंग, हम अब उतना, मेरे टीचर्स, एट टाइम्स मैं भी, हम वो उतना अभी तक उस लेवल ऑफ ट्रस्ट पे नहीं आए कि हम्म इसको छोड़ दो, सब डिजिटल ओके है. अगर हाँ मैं ना रिट्रीव कर पाई तो ये भी चाहिए. हाँ तो ये वाला जो सेटअप है अभी चल रहा है, हम्म वी आर ट्राइंग टू ब्रेक इट ऑफ. वी आर इन द प्रोसेस. चल रहा है, पर खत्म नहीं हुआ है. हाँ उससे आजकल का टीचर काफी टैक्स्ड है, हाँ टीचर बर्नआउट हाँ बर्डनड है. हाँ टीचर बर्नआउट इज रियल. इट्स हैपनिंग. इट्स हम्म हैपनिंग. आई थिंक माई सेल्फ, आई कीप ऑन लुकिंग एट द थिंग्स एंड रिकॉर्ड्स एंड हम्म कीप सेइंग ये क्यों बनाया है.
नहीं चाहिए इसको, अब छोड़ दो, राइट। हमारे पास ये है। उन्हें बहुत सारी चीजें स्कैन करके डालनी शुरू कर दी हैं हाँ। जो पहले होता था, बट राइट। स्टिल इट इज इन द प्रोसेस इवॉल्विंग। पर इस समय काफी टीचर टैक्स हैं। एक तरफ उनका ट्रेडिशन नहीं अभी छूटा है, और एक तरफ वो डिजिटल और इनोवेशन और एआई हाँ। उनके हाँ। ऊपर है। तो राइट। ना तो वो डिजिटल सिटीजन्स हैं, they हाँ। are learning and हम्म। grasping, and again they have their own repositories as well which they are हम्म। carrying forward. कैरी राइट। तो वो थोड़ा टफ है, but definitely हम्म। not impossible होगा। राइट। और मैम फिर टीचर्स बर्नआउट के साथ ना टीचर हैप्पीनेस, जैसे हमने हम्म, बहुत स्किल्स फेयर में मैम ये सर्वे करा, तो टीचर्स का हैप्पीनेस क्वेश्चन बहुत कम हो गया है, बिकॉज वी बहुत कम। टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स पर मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर्स पे कोई बात नहीं करता है। यस, वेरी राइटली पुट मैम, हाँ। वेरी राइटली पुट। ये टीचर बर्नआउट रियल है, बट देखो पता है क्या है, मैं टीचर्स को कहना चाहूंगी अपनी खुशी के कारण खुद ही ढूंढ लो। देखो, ये सिस्टम का प्रेशर हम्म। नहीं हटेगा, हम्म। नहीं हटेगा। जो अनड्यू कंपैरिजन्स, जो आपस में छोटी छोटी बातों पे लेके मैं सुपीरियर, हम्म। मैं इन्फीरियर, हाँ। ये अगर छोड़ के इफ वी अडेप्ट एंड अडॉप्ट द कोलैबोरेटिव अप्रोच हम्म। कि वी आर द वन टीम, वी आर सपोर्टिंग ईच अदर, मिलके हम्म। काम करना है, और तब मिलके काम करेंगे जल्दी भी होगा, और हमें खुश रहने के मौके मिल जाएंगे इसी सिस्टम, इसी सेटअप के अंदर। स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर ओन सेल्फ, स्टार्ट फीलिंग हैप्पी अबाउट योर ओन अचीवमेंट्स, जो भी आप हम्म। करते हो। अगर वो अचीवमेंट सिर्फ इतना ही है कि मेरे बच्चे ने अच्छा पोइम नरेट कर दिया जो मैंने सुनाया है, वो भी हम्म। आपको खुशी दे सकता है राइट। कि मेरा एफर्ट सक्सेसफुल हो गया। तो खुशी बड़ी छोटी छोटी होती है, उसको ढूंढते रहना चाहिए, है ना। और नेगेटिविटी बड़ी जल्दी आ जाती है, एज सून हाँ। एज यू फील नेगेटिव, शन इट अवे, दैट इज द ओनली वे आउट। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत तरह से, एंड इफ यू जस्ट थ्रो द नेगेटिव थॉट्स, दे आर गोइंग टू बम्बार्ड बैक, हाँ। पर मैम टीचर्स बम्बार्ड। का ये भी तो कहना है कि वी आर क्वेश्चन, वो कहते हैं हम तो 100% कर रहे हैं, हम घर जाके भी अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, बट देन समथिंग व्हेन गोज रॉन्ग, है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन वो कहते हैं हम पे किया जाता है। सबसे पहले तो प्रिंसिपल पे किया जाता तो टीचर्स है। कहती है प्रिंसिपल भी हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। See, it is हाँ। inevitable. It will happen because we are accountable and we are responsible. हम्म। All of us, wherever we are accountable and responsible. Don't feel threatened कि मेरे को हम्म। पूछा गया, फिर क्या हुआ? Find out the logical answer. If you are not having the हम्म। logic behind your answer, trace for the logic, get the logic, answer accordingly. कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अभी मैम जैसे हमने कोई बहुत प्रॉब्लम। सारे किस्से आपने भी सुने, समटाइम्स क्या होता है बच्चा स्टोरी टेलिंग कर देता है घर जाके, है ना, देख वो कुक कर झूठ देता झूठ है, बोलते हैं। तो वो सच में हुआ नहीं होता। हम्म, बट आप देखो एक टीचर जो बहुत सालों से काम कर रही है, या बिल्कुल जिसने अपनी जर्नी स्टार्टअप कर रही है ना, तो वो जो दूसरों का करियर बनाने वाली है उसका करियर पे भी तो क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो फिर वो कैसे उससे बाउंस बैक करेगी? ये दीज आर द मतलब ट्रू हार्श रियलिटीज विच आर देयर, जिसका कोई अभी तक नहीं सोल्यूशन नहीं है। नहीं नहीं है, सोल्यूशन हर हाँ। चीज का है। समा सिखाता है सब कुछ। हम्म। समा सबसे पहले एक एजुकेटर को, जिसका एक्सपोजर विद मल्टीपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन होता है, हम्म। वो चेहरे पढ़ने सिखाता है। हम्म। समा चेहरे पढ़ने सिखाता है, वो एक्सपीरियंस के साथ आएंगे। तो जब भी कोई एजुकेशन फील्ड में टीचर जाता है, उसको बच्चों के चेहरे पढ़ने, अपने एक्सपीरियंस टीचर से सीखने चाहिए। बी ए हम्म। लर्नर देयर। जो आप कॉलेज से किताबों में पढ़ के आओगे, वो रियल लाइफ स्कूल सिनेरियो में ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता। हम्म। knowledge part is there, human connect is not there. हम्म। So when you are to build that human connect in the school, in the real life scenario, तो आपको वहां धरातल पे उतरना ही है। Just हाँ। be feel like get and keep updating your knowledge by yourself, and empathy is the point when you are assessing a child। अगर उसने झूठ भी बोला है, अगर हमने झूठ बोला है और उसको कह दिया तू झूठ बोल रहा है, तो आपके उस झूठ को पकड़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। लर्न टू एम्पैथाइज। अगर वो झूठ बोल रहा है बच्चा, शायद वो इसी वजह से डर रहा है कि घर जाके थप्पड़ पड़ना है, हम्म। मम्मी पापा से बहुत डांट पड़नी है, झूठ बोलना इज इजी एस्केप, तो वो रास्ता निकालता है। हाँ। तो आप बच्चे की मनोस्थिति को समझकर उस मनोस्थिति के अनुसार उसको ढालो। खुद पहले उसकी परिस्थिति को समझो कि क्या हुआ है। अगर आप समझ गए तो वो आपको उस रास्ते पे भी आप उसको ले आओगे कि झूठ मत बोलो। हाँ। यू विल लर्न। दे राइट। योर स्टूडेंट्स, दे यू कैन ट्रेन, वो कच्ची मिट्टी है।
हाँ, दे आर लाइक क्ले कि यू तुमको जैसे वांट है ना, मर्जी ये मोल्ड आपके करना। ऊपर है, आप कैसा हाँ, राइट। आकार, कैसा रूप उनको दे सकते हो। बट मैम जैसे एक्सट्रीम केसेस में, जैसे आई वाज टॉकिंग अबाउट कि होता ही नहीं है, बट द पेरेंट्स कम, द सोशल मीडिया आ जाता है, इट क्रिएट रकस फॉर टीचर्स एंड प्रिंसिपल। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सिनेरियोज, राइट। है ना। और वो उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन हो जाती है। एंड आई मेट अ टीचर, आई विल नॉट नेम, स्पेशली शी स्टार्टेड अ जर्नी, उसको 3-4 साल ही हुए थे। नो बडी, अब वो बच्चे का वो सब तो हो गया, बट आफ्टर दैट शी अप्रोच मी कि मैम अब मैं क्या करूं, मैंने तो सारी बीएड करी, ये करी, उसके बाद आई हैव पॉज्ड। तो जैसे फिर हमने उनको करियर रीसेट के लिए वैसे ट्रेन करा, बुक्स राइटिंग के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए ट्रेन करा, ऑनलाइन टीचिंग के लिए। बट द काइंड ऑफ डैमेज शी हैड, है ना, लाइक शी शेड कि मैं अगर 1 साल आपसे और नहीं मिलती तो मैं उसी में रहती, मैं कैसे फिर वो क्या सिनेरियो जो ऐसे हैं उससे कैसे डील किया जाए उस मोमेंट कि जो वो टीचर है, इवन लीडरशिप है, समटाइम्स इट हैपेंस विद यू द हाँ प्रिंसिपल्स। यू आर पुट अंडर द क्वेश्चन एंड लीडरशिप फेसेस द हाँ, मोस्ट। राइट। देखो ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और ये रियल लाइफ चैलेंज है। हम्म। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट वेरी lucrative हम्म। profession. Teachers joining nowadays, they are not teachers by choice. हम्म। At times they are forced by circumstances. राइट। वो उतने मन से नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि ये लास्ट ऑप्शन लेफ्ट विद देम होता है, तो वो एक्चुअली वो परिस्थितियों को समझ नहीं पाते। और दूसरा, हमारा सोशल सेटअप बहुत बदल गया। हाँ। किसी समय चाहे वो सैलरी के साथ जुड़ा है या स्टेटस के हम्म। साथ जुड़ा है, जिस नजर से टीचर को, जिस विश्वास हाँ, से हाँ, हाँ। टीचर को देखा जाता था, अब नहीं देखा जाता। उसमें कहीं कहीं टीचर जिम्मेवार बने। कई बारी टीचर्स का एटीट्यूड इतना क्रूअल हुआ, वो भी एग्जांपल्स हमने देखी, हाँ, वो भी देखी जहां हमने, पे बिल्कुल। उन्होंने ह्यूमैनिटी की हदें क्रॉस कर दी। अपनी वो फ्रस्ट्रेशन उन्होंने बच्चों पे निकाल बच्चों, दी। वो नहीं होना था। बिल्कुल नहीं होना था, राइट। तो सबसे पहले कुछ हमारे टीचर्स ने, परिस्थितियां थी या क्या, अपने आप को क्वेश्चन मार्क के अंडर लगा दिया। और जिसके कारण बाकी सारी सोसाइटी पे भी चाहे क्वेश्चन वो मार्क्स आ जाएंगे। ट्यूशन हाँ। कल्चर हो गया, हाँ, फोर्स्ड एग्रीड। फोर्स्ड ट्यूशन कल्चर, हाँ। चाहे वो हो गया, हम्म। चाहे आपके घर की फ्रस्ट्रेशन, आपके अपशब्द हम्म। जो किसी नाजुक मन पे जाके गिरे, वो हम्म। मन आहत हो गया। अब वो बच्चे के पास वैसे शब्द नहीं होते अपना एग्रेशन कन्वे करने के, अपनी भाव, उसकी वोकेबलरी उतनी डेवलप नहीं होती, हाँ। कॉन्फिडेंस नहीं होता उसको, जो इरिटेशन हो रही होती है ना उन शब्दों को सुन के, जो वो डैमेज हो रहा कह होता नहीं है। पाता। बिल्कुल। पर जब उसको मौका मिलता है या घर कहीं, वो ऐसे स्टोरियां बनाता है। और माँ बाप आजकल सुपर स्केयर हो गए हैं, एक हाँ। एक बच्चा है। माँ बाप को भी इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को बनाना क्या चाहते हैं। हाँ। पंखा नहीं चला तो शोर है, एसी चाहिए, मेरे बच्चे को गर्मी है, हाँ, सर्दी है, व्हाट वी वांट टू मेक देम, राइट। है ना। अगर हम ये हाँ। नहीं समझेंगे कि हम बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो हम बच्चे को, बिल्कुल। हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर होगा, तो हम उसको उसके सही रास्ते पे पहुंचा बिल्कुल। ही नहीं अब जैसे सकेंगे। वर्ल्ड वॉर चल रही है, हो सकता है क्या सिनेरियोज आते हैं आगे कुछ वाले नहीं टाइम पता में, है। कुछ नहीं पता है। और तुम्हारे बच्चे इतने भी हमारे स्ट्रांग नहीं है, हमारी जनरेशन की, वो 2 घंटे लाइट के बिना, बिना पंखे के रह बिना सके, सके, बिना रह सके। बिना पेट्रोल के या अपनी साइकिल पे जा सके। तो दोज आर द थिंग्स कि हमने बच्चों को उस चीज के लिए तैयार ही नहीं करा है। हाँ, तो मैं, डोंट प्रिपेयर देम टू पास एग्जामिनेशन, प्रिपेयर देम फॉर लाइफ। हाँ, गिव देम स्किल्स, गिव देम द राइट। स्किल्स कि अगर ये नहीं है तो कैसे मैनेज होना। प्रॉब्लम हम्म। सॉल्विंग एटीट्यूड मस्ट बी राइट। डेवलप्ड, मस्ट, राइट फ्रॉम द राइट। बिगिनिंग। वो प्रॉब्लम्स आनी है, हाँ, लेट्स बिल्कुल। प्रिपेयर देम टू फेस देम द राइट, प्रॉब्लम्स। राइट। कि अगर गर्मी लग रही है तो क्या तरीके हैं, ये सोचें। हाँ, और हम भी तो सहते थे, अगेन वो बस बिल्कुल वो करा ही नहीं, उसको बंद ही नहीं करा है। हल्की सी धूप में बच्चे खड़े होते हैं, वो देखो आप बेहोश हो जाते हैं। कितना कुछ सुनते हो। किसी टीचर को स्टूडेंट ने थप्पड़ मार दिया, हम्म। किसी टीचर को, प्रिंसिपल को बच्चे ने मर्डर कर दिया। हाँ, बहुत एक्सट्रीम सुनते हैं। बहुत एक्सट्रीम हो रहे हैं। ये मनोस्थिति बनी कैसे? हम्म। एक दिन में नहीं बनी। वो 12-15 साल तक उस बच्चे के अंदर 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 जल रही थी, राइट। अनएड्रेस्ड। काउंसलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। पेरेंट्स अनडिवाइडेड अटेंशन से बच्चों को सुनते नहीं है। हाँ। टीचर भी बोल बोल, हम्म। पेरेंट्स भी बोल बोल, बच्चा ओनली रिमेन्स एट द रिसिपिएंट एंड, हम्म। सिर्फ सुन ही रहा है, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा। बिल्कुल when you मैम। don't हाँ। when you don't give that child that option to open up, उसके मन की हम्म। बात नहीं सुनते हो, तो these are the things what are happening, what we see around now। बिल्कुल, ये एब्सेंट ये, पेरेंटिंग है, हाँ, बिल्कुल। हाँ, पेरेंट हो के भी नहीं है, जब वो सुन ही नहीं रहा है, उसको हाँ, एड्रेस ही नहीं कर रहा नेगेटिव है। पेरेंटिंग भी हो रही है। हाँ,
नेगेटिव पेरेंटिंग भी कि हमारी उम्मीदें जो हमसे पूरी नहीं हुई वो बच्चे के थ्रू वो पूरी हाँ, करनी, मैं ये नहीं बन सका तो मैं मेरा बच्चा बन जाए। नेगेटिव पेरेंटिंग हो रही। बिल्कुल So बिल्कुल। that is definitely parents also need to sit together with us people as well, हाँ, एक because पूरा वो मैं अपने आप ट्रायड। को भी कहती हूँ कि मुझे 30-32 साल हो गए पेरेंट्स और बच्चों को डील करते हाँ हुए, जी। बहुत कुछ समय के साथ सीखा है। मैं बैठती हूँ अपने हम्म। पेरेंट्स के साथ और मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ बात करें, जो बिल्कुल। गलतियां हमने करी या दूसरों को करते हुए देखा, तो हाँ। हम गाइड कर सकें कि अपने बच्चों की परवरिश में ये गलतियां कभी मत करना। बिल्कुल। So that is the wisdom that must be हम्म। passed on to the posterity. That is राइट। mandatory. राइट। एंड मैम स्पेशली जैसे आपने मैम ने हाईलाइट करा कि टीचर्स बाय चॉइस नहीं बन रहे हैं, Hmm. तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जो स्पेशली ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट नहीं जो टीचर को मिल रही है अपनी इंडियन सोसाइटी में स्पेसिफिकली, जो पे आउट नहीं मिल रहा है। सो दोज आर द थिंग्स। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए मैम, एज बीइंग इन द सिस्टम हमें क्या करना चाहिए? देखो हमें एज सोसाइटी ना पूरा सबको सोचना चाहिए, जो हम्म। आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स हैं, मे बी हाँ। गवर्नमेंट, मे बी मे कमेंट। बी गवर्नमेंट और मे बी द प्राइवेट सेक्टर, एग्रीड, बिल्कुल दे टोटली। मस्ट फिक्स अप हम्म। दैट मिनिमम वेजेस एंड एवरीबडी मस्ट स्टिक टू इट। वो राइट। करना ही करना है। एंड पेरेंट्स ऑल्सो, हम्म। जिसके बच्चा आपके लिए सबसे अमूल्य धन है आपका, हाँ। जब वो अमूल्य धन आपने एक टीचर को दे ही दिया है, हाँ। बिना फेथ कैसे दे दिया? हाँ। और अगर आपने विश्वास करा है फेथ, हाँ। पॉज, हाँ। स्टॉप। हाँ। जब तक कोई बहुत बड़ा नहीं होता तो डोंट ब्लास्ट ओवर स्मॉल थिंग्स। कोई हम्म। बड़ी बात नहीं है, अगर टीचर ने कुछ थोड़ा प्यार से कह भी दिया है या हाँ। थोड़ा डांट भी दिया है, पेशेंस रखना चाहिए, राइट। पेशेंस रखना चाहिए। उसका पर्सपेक्टिव भी टीचर का हाँ, सुनना चाहिए, पूरा ह्यू सुनो। एंड क्राई नहीं राइट। क्रिएट। और ये बात ना बच्चों को भी समझाओ। वे हम्म। अगर हमारे माँ बाप तो हमको समझाते थे, भी टीचर से अगर कुछ कहने सीखने गए हो तो जिंदगी में कड़वे और मीठे दोनों अनुभव होते हैं, दोनों लेने बिल्कुल हैं। हाँ। समटाइम्स पेरेंट्स कहते हैं ये तुम्हारी सेकंड मदर है, हाँ, या तुम्हारे पर सेकंड बनने फादर नहीं है, देते हैं, पर वो बनने खुद भी नहीं देते, बिकॉज वो रिस्पेक्ट खुद भी वो घर पे नहीं लाते हैं। घर पे नहीं लाते। एंड कहीं ना कहीं आई एग्रीड कि ऐसे नॉर्म्स होने चाहिए। सो बाय द स्किल्स फॉर एजुकेशन पॉडकास्ट एक बहुत जरूरी है। टू चीजें जिसपे हम फोकस कर रहे हैं मैम, एक तो टीचर्स बर्नआउट, उसके लिए सोल्यूशन, सेकंड थिंग इज द रिस्पेक्ट फॉर द टीचर्स एंड द पे आउट। And राइट। third thing, now I would add on to this, श्योर every श्योर। parent and a teacher must learn to empathize. राइट। So एम्पैथी इज हाँ, वेरी। उसको रोबोट बना के बच्चों को मत पढ़ाओ, हाँ। ना ही रोबोट बना के बच्चों की अपब्रिंगिंग करो, हम्म। उनके मन तक पहुंचो, मन पे हाँ। ही काम करो। राइट। पढ़ने का काम वो अपने आप कर लेंगे, एग्री। उनके मन पे, उनके एटीट्यूड पे काम हाँ। करो, राइट। वो अपने आप पढ़ने का काम कर लेंगे। यू जस्ट ब्रिंग देम टू दैट लेवल राइट। वेयर दे आर रेडी टू रिसीव। सो फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करो, उनके दिल पर दस्तक दो, ताकि उनके दिल आपसे जुड़े। सो ये हमारी एक मैम से आज लर्निंग है। तो मैम जैसे आपने बोला कि स्किलिंग होनी चाहिए, तो पहले तो आपके स्कूल में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो स्किलिंग पे वर्क कर रहे हैं? वन थिंग। सेकेंड थिंग, टीचर ट्रेनिंग में आप क्या अपस्किलिंग कर रहे हैं, या कि वो सीबीएसई के जो 50 आवर्स का जो चल रहा है एक सर्टिफिकेशन वही हो रहा है जिसका सिर्फ सर्टिफिकेशन है, जो रियल लाइफ में टीचर्स के हिसाब से नहीं एड ऑन कर रहा है? No, I will not agree to you, because myself I am a trained resource person, हाँ। and I keep training the teachers in हम्म। different schools at different places along with my own. हम्म। First thing is कि as a leader of this system, it's my हम्म। prime responsibility to keep this training continuous. हम्म। Continuous. It can be only in the one of the corridors of the school. हम्म। You find something and your training starts there and then. हाँ। There and then. If a teacher is communicating with a student which is not appropriate for हाँ। that child, your training will start there and then. How हाँ। to communicate well with your children. How to communicate. So training is actually a continuous process, not certification. हाँ, मैं तभी कह रही, जैसे Uh, ना हमने देखा मैम वो वेबिनार चल रहा है, हमने देखा टीचर्स पेपर चेक करी, देयर लॉट ऑफ वीडियोस वो सुन नहीं नहीं, रही हैं। वेबिनार नहीं, हाँ। वेबिनार नहीं। जैसे हमने आई एम कर प्रो ली। फॉर द फिजिकल ट्रेनिंग्स ओनली, आई एम प्रो हाँ। फॉर द फिजिकल ट्रेनिंग। बट हाँ, ये जो डिजिटल ट्रेनिंग है मैं इसके लिए नो भी नहीं कहती। हाँ। अपना मोटिवेशन लेवल हाई होना चाहिए अगर डिजिटल ट्रेनिंग करनी है। बट मैम टीचर तो कह रही है मेरे को पहले चेकिंग दे दिया, मुझे शीट अभी आज मैं कैसे अटेंड करूं, फिर उसमें आप कैसे करते हो फिर मुश्किल मैनेज? है, मुश्किल है, पर हाँ बहुत आसान नहीं बट डुएबल होता है, होता है। टीचर हाँ। ट्रेनिंग के लिए देखो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए लाइक आईटी और एफएमएम जैसे कोर्स हम बच्चों को राइट फ्रॉम द क्लास 8th ऑफर करते हैं। सम ऑफ द स्किल कम्युनिकेशन पे आई फोकस अ लॉट बिकॉज कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज, कमांड एंड हम्म। योर कैरिंग आउट योर हाँ। एटीट्यूड, हाँ। हाँ। मैनरिज्म,
So all this we work through different kind of platforms. When we bring the children on the stage, जहाँ पे वो perform करते हैं, they gain that kind of communication. Even during the morning assemblies, हाँ. they are given the time to come on the dais and speak Hmm. whatever is coming to their mind. They just share their experiences, whatever. And some of the skills, practical skills like culinary skills, we are teaching them from class 6 onwards. One is teaching ki basic needs, हाँ, loops and stitching hoops, is a and need, हाँ. something, some pottery, some clay work, and some home science practicals, flameless Hmm. cooking, and many more things where Right. which are needed by the children to stay tuned Right. with their real life and Yeah. do something if whenever they need, like. So कल we are जैसे doing कोर्ट it. का भी आपने सुना होगा, जो न्यू मैसेज आ गया, बिकॉज यू नो दैट द एंटायर हाउस होल्ड इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फीमेल, नहीं, that इट is इज फॉर always मेल true. एंड फीमेल. तो वो In जेंडर है our ना. in our country it is there, हाँ. but rest of the world, when we see, there is no disparity. People are working together, people are homemaking together. राइट. तो मैम ये जो जेंडर बायसनेस आ गई है हाउस होल्ड वर्क्स में, है ना, जो है, अब इसको एलिमिनेट कर रहे हैं हम धीरे धीरे. तो एज अ लीडर, एज अ स्कूल लीडर, एज अ टीचर, तो आपको क्या लगता है कि क्या स्टेप्स हमें और लेने चाहिए, या आप कुछ ले रहे हैं, तो वो बताएं आप. देखो, जेंडर सेंसिटिव होना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. एंड इसमें सबसे ज्यादा रोल जो प्ले करना वो फैमिली ने प्ले करना. पहला रोल फैमिली ने प्ले करना, और फैमिली को एजुकेट करने का काम एजुकेशनल सिस्टम ने करना. दैट मीन्स विद पेरेंट्स. So when you will, when I in my meetings discuss with the parents कि when you are sending your child abroad, आजकल common trend है, बाहर जा रहे हैं. हाँ. आपका बेटा अगर equipped नहीं है, तो वो हाँ. खुद खाना भी नहीं खा सकता है. हाँ, और बिल्कुल. अगर वो खाना खा सकता है, वो उसको वो बोझ लगता है, बनाने में लगता है तो बोझ. हाँ. हाय, हाँ. मुझे करना पड़ रहा है, बर्तन साफ हो गए, मेरा हाँ. झाड़ू, मुझे करना पड़ रहा है. पर जिस बेटी को हमने उसी तरीके से बड़ा किया हो, उसको प्रॉब्लम्स नहीं आती. दैट इज वाई सी द फीमेल्स आर एक्सेलिंग. या. क्योंकि उनको जो होम मेकिंग वाला पार्ट है, वो विद द एज वो अपने आप ही ऑटोमेटिक इम्बाइब हो सिस्टम रहा है, है. राइट, वो एम्बेड हो इम्बाइब, गया उनके सीखना नहीं सिस्टम पड़ में. रहा. हाँ. उनको सीखना नहीं पड़ रहा. वही लड़का जिसने बेचारे ने वो पहले कभी प्लेट हाथ से उठाई नहीं, वो बर्तन मांज रहा है. हाँ. उसके लिए उसको लगता है अब मैं पढ़ूं कैसे, जॉब कैसे करूं, मेरा जॉब तो ये है. हाँ. उसके लिए वो टैक्सिंग हो रहा है. इट इज किलिंग देयर साइकोलॉजी रादर. नाउ हम्म. पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि दिस द नीड ऑफ द आवर. अगर ये जरूरत है, कोई भी चीज जिसकी जरूरत है उसको सीखना ही चाहिए. राइट. और कर रहे हैं लोग काम. आई थिंक स्लोली पीपल आर बिलीविंग. तो ये जेंडर सेंसिटिव इश्यूज, एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स वी कैन कोट फॉर. अगर बॉर्डर्स पे जाके वो हमारी बेटियां जाके लड़ रही हैं, हाँ, है ना, जिसको बिल्कुल. मेल डोमिनेटेड फील्ड कहा करते थे हम, तो व्हाई नॉट टू ब्रेक इनटू द बैरियर्स इन द किचन. राइट, कोई प्रॉब्लम एग्रीड. नहीं है. हाँ. कोई प्रॉब्लम नहीं. सो इफ द फीमेल्स आर रेडी टू जस्ट फ्लाई, एरोनॉटिक्स में कहाँ कहाँ नहीं पहुंच रही, राइट. है ना. हमारा वर्ल्ड कप आ गया, हमारी हाँ. बेटियां लेके आ गई, क्या नहीं किया. So हम्म. when they can break all the barriers, it is the men to be challenged. Right. It's Come time up, for them to come up and change it. come up and change the attitude. What's- And I think it will start with the parents, and it has started with the parents, Right. and it's infiltrating slowly. Maybe the pace is slow, but it will catch Right. up, I'm sure. तो जैसे मैम, यू हैव कुकिंग क्लब इन स्कूल, जहाँ पे बहुत सारे बॉयज और men बनाते हैं, हैं वो बनाते हैं. डिशेस बना के प्लेटर में मेरे हाँ. पास लेके आते हैं. आई अप्रिशिएट देम, आई टेस्ट इट, आई एंजॉय इट कि दे आर ठीक है. कमिंग. एंड वन ऑफ आवर स्टूडेंट, बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, वो टॉपर था, वन ऑफ द 10th क्लास में टॉपर था. और उसके बाद वो शायद पीसीटी कॉलेज में गया है. होम साइंस उसने कुकिंग समथिंग सब्जेक्ट वहां पे किए हैं. होटल मैनेजमेंट में गया है. ओके. एंड उसका होटल मैनेजमेंट के सीड्स यहीं पे थे, स्कूल में ही थे. कि राइट. जब वो बना के लाता था, उसको बनाने में भी मजा आता था, और वो खिलाता भी बहुत प्यार से था. हाँ. तो वही उसका टेस्ट था. मे बी यू विल सी सम, आई एम होपफुल वन डे Sure, रेनाउंड sure. शेफ इन द कंट्री, और मे बी Definitely. इंटरनेशनली. विशेस टू हिम, एंड स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपने स्किल्स एम्बेड करी. हाँ, ठीक है. और मैम, बहुत मजा आया, मैं आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला. ठीक है. तो थैंक यू सो एक मच. वेलकम, एक मैसेज जो आप टीचर्स को देना चाहेंगे अपने, कि वो ग्राउंड रियलिटी की जो फेस करती है उनकी प्रॉब्लम्स, पर उनको अपने मेंटल हेल्थ पे हैवी ना होने दे, तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे टीचर्स को? मैं एक शायरी पढ़ देती हूँ. दिस इज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर टीचर्स. उजाले बांटने से कभी कम नहीं होते. जीवन में उजाले बांटते चलिए और लेते चलिए. गिव एंड टेक, एंड उसमें आप जरूर जीवन में आगे बढ़ जाओगे. जो खुशी, जो नॉलेज है, उसको बांटो. जो खुशी और नॉलेज मिल रही है, उसको ग्रहण करो, एंड डेफिनेटली यू विल ब्लूम. श्योर, श्योर. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू.